बुरे पिता का कठोर फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सब भरी पंचायत में बेटे ने पिता के मुंह पर थप्पड़ मारा तो पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि कमल बाबू कुर्सी पर बैठे हुए अपने दोनों बेटों को लड़ते हुए देख रहे थे। दोनों बेटे एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे और दोनों एक दूसरे को बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। तभी छोटा भाई उठ खड़ा हुआ और उसे देखकर बड़ा भाई भी खड़ा हो जाता है और कमल बाबू को लगता है दोनों आपस में एक दूसरे को मार देंगे, तो कमल बाबू उनको रोकने के लिए जाते हैं। तभी दोनों भाई एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेते हैं। कमल बाबू उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी बड़ा भाई छोटे भाई की कॉलर छोड़ता है और एक जोरदार चाटा कमल बाबू के गाल पे मार देता है। कमल बाबू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन्हें जो अभी हुआ उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार और लाड के साथ पाला था वो एक दिन ऐसा करेगा। पास में पलंग पे बीमारी के कारण लेटी हुई सावित्री जी की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगा। बड़ा भाई अब गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उसे अपने कुकर्म पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। छोटा बेटा भी बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। दोनों बहू जिन्होंने यह झगड़ा शुरू किया था वो भी अब सुकून और शांति के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और बेचारे कमल बाबू चुपचाप रोते हुए वही जमीन पर बैठ जाते हैं। कमल बाबू, पूरी पंचायत और हम सभी ने यह फैसला लिया है कि आपकी सारी ज़मीन जायदाद और घर तुम्हारे दोनों बेटों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहती हो? तुम भी बताओ। सरपंच की बातें सुनकर कमल बाबू भरी सभा में पंचों की तरफ उठकर कड़क आवाज में कहते हैं, सरपंच जी, आपने अपना फैसला सुना दिया। बेटों ने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला सुनो। जमीन मेरी है, घर मेरा है, तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। फिर भरी पंचायत में कमल बाबू ने कुछ ऐसा फैसला सुनाया, अपनी ज़मीन और घर का कुछ ऐसा बंटवारा किया जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह गए। भरी पंचायत में ज़मीन के लिए दोनों बेटे एक दूसरे की कॉलर पकड़कर लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा बाप सर झुकाए बैठा है। सरपंच जी के पूछने पर बूढ़े पिता ने कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर सारे गांव के लोग तालियां बजाने लगे। पूरे गांव के लोग सरपंच जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए हैं। सभी आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि पता नहीं आज सरपंच जी कौन सा फैसला सुनाएंगे, क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है। आज गांव के ही होने वाले एक सामाजिक और प्रतिनिष्ठ व्यक्ति कमल बाबू का घरेलू मामला गांव की पंचायत में उठकर जो गया है। ना चाहते हुए भी कमल बाबू आज पूरे गांव की भीड़ के सामने नीम के पेड़ के नीचे सर को झुकाए बैठे हैं। पास में ही उनके दोनों बेटे भी बैठे हैं। भीड़ के बीच में कमल बाबू की पत्नी सावित्री जी अपने चेहरे पे पल्लू किए हुए बैठी हैं। सभी लोगों की बातें सुन रही हैं। उनका मन बहुत घबरा रहा है। उनको यही चिंता खाई जा रही है कि हाय, मेरे घर की लड़ाई झगड़े गांव की पंचायत में आ गया है। मेरी इज्जत क्या क्या होगा? मेरे पति ने पूरी जिंदगी अपनी इज्जत कमाई है, उसका क्या होगा? बेटों ने मेरे पति की पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। आज मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे पति हमेशा अपने सर को उठाकर स्वाभिमान के साथ जिए हैं, लेकिन आज बेटे बहुओं के घरेलू मामलों की वजह से भरी पंचायत में मेरे पति सर झुकाकर बैठे हैं। अपने पति को पूरे गांव के सामने सर झुकाकर बैठी हुई सावित्री जी की आंखें आंसू से भर गया। अपने पति को उदास बैठा देखकर सावित्री जी का दिल बैठा जा रहा था। सावित्री जी एक बहुत ही सरल और साधारण सी गृहिणी थी। जब से आई है तब से हर बात और हर काम में अपने पति का साथ देती है।
कभी भी उन्होंने अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। पूरे गांव में मेरे पति की बहुत इज्जत थी, लेकिन आज बेटों की वजह से घर का लड़ाई झगड़ा पंचायत में आ गया है। सावित्री जी गांव की औरतों के बीच में सिर पे पर्दा किए बैठी है। पंचायत के नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हैं जो आपस में कानाफूसी कर रही है। देखो, ये वही कमल बाबू है जिन्होंने अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। पूरी जिंदगी गांव में खेती बाड़ी करते रहे, समय समय पे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे भेजते रहे। आज बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गांव की ज़मीन के लिए और अपने माता पिता की जिम्मेदारी न लेने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना भी कर ले, लेकिन बुढ़ापे पर बच्चों को अपने माँ बाप बोझ ही लगते हैं। यह तो मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या नहीं किया था कमल बाबू और सावित्री जी ने अपनी बेटी के लिए। अपना पेट काट काट कर अपने बेटों को पढ़ाया, उनके शौक पूरे किए, लेकिन आज वही बेटे उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे बेटों से तो बेटा न हो तो वही अच्छा है। आसपास की औरतों की बात सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सच्ची तो कह रही हैं, गांव की औरतें, क्या नहीं किया मैंने अपने बच्चों के लिए, और बच्चे की वजह से आज मुझे यह दिन देखने को मिला। क्या अरमान सजाए थे, बुढ़ापे पर अपने बहुओं बेटों के साथ आराम से रहेंगे, पूरी जिंदगी मेहनत की खेती बाड़ी करते रहे, लेकिन बुढ़ापे में सुकून से जिएंगे। क्या पता था कि बुढ़ापे पर हमारे बहू बेटे ही हमारी दुर्दशा कर देंगे। तभी गांव की सभी औरतें दूसरी तरफ को देखने लगती हैं। पंचायत में कुछ भीड़ इकट्ठी होती है। वही सावित्री जी के दोनों बेटे पूरे गांव के सामने आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। तभी गांव के सभी दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं। उन्हीं में से एक दो लोग कहते हैं, सरपंच जी आ गए हैं और उनके साथ 5 पंच भी आ रहे हैं। आज तो कमल बाबू के घर का फैसला हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पता चल जाएगा कि कमल बाबू की ज़मीन और घर का बंटवारा किस तरह से होगा और कौन सा बेटा उनको अपने साथ रखेगा। 5 पंच आकर के खाट पर बैठ जाते हैं। पूरे गांव के लोगों की नज़र कमल बाबू और उनके बेटे और पंचों के ऊपर थी। सरपंच कमल बाबू के से कहते हैं, बोलो कमल बाबू, तुम क्या चाहते हो? अपनी कौन सी ज़मीन कौन सी बेटी को देना चाहते हो? कौन सा घर कौन सी बेटी को देना चाहते हो? कमल बाबू कुछ कहते उससे पहले ही उनको दोनों नालायक बेटे बोल पड़े, इसमें पिताजी ने से क्या पूछना, ज़मीन जायदाद हमें मिल रही है तो बंटवारा भी हम ही करेंगे। छोटा बेटा अमर कहता है, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमें पीपल के पेड़ के नीचे वाला खेत चाहिए और वो पक्का वाला मकान चाहिए। तभी बड़ा बेटा आदित्य छोटे वाले भाई बेटे से चिल्ला पड़ता है, पीपल के पास वाला खेत तो मैं ही लूँगा, मैं हमेशा उस पर खेती करता आ रहा हूँ, मैं तुम्हें उनको नहीं लेने दूँगा। और रही बात घर की, तो जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ उसी घर में रहूँगा। और दोनों आपस में फिर से इसी बात पे झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं। अपने बेटों का ऐसा भवन दृश्य देखकर कमल बाबू और उनकी पत्नी सावित्री जी दोनों ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव के कुछ लोग आकर सरपंच के कहने पर उन दोनों को अलग अलग करते हैं। सरपंच जी आदित्य और अमर को फटकार लगाकर एक तरफ बैठा देते हैं। 75 वर्षीय कमल बाबू पगड़ी पहने दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को झुकाकर बैठे हुए हैं। आज वो सर पर पगड़ी तो पहने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने उनकी पगड़ी की इज्जत को उछाल करके कीचड़ में फेंक दिया हो। कमल बाबू उधर बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को सोचने लगते हैं कि जब मेरे दोनों बेटे पैदा हुए थे तो मैं कितना खुश था। मेरे घर में 2 बेटे पैदा हो गए हैं। मेरी पत्नी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी।
कितने लाड प्यार से मैंने अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन लोगों को पढ़ाया लिखाया, बिजनेस में भी पैसा लगाया। मेरी कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, जो कुछ भी खेती बाड़ी ही था। खेती करके मैंने अपना घर बनाया। पहले तो सिर्फ 2 कमरों का कच्चा घर हुआ करता था। खेती के पैसे बचा बचा कर मैंने अपना 2 मंजिला मकान बनवा पाया। जब घर बनवाया तो गांव के सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की थी। कहा था, देखो कमल बाबू ने अपनी मेहनत से अपने घर को चमका दिया है, अपना 2 मंजिला मकान बनवा लिया है। अरे गांव में उस समय पर 2 मंजिला मकान किसी के किधर भी नहीं था। कमल बाबू बहुत ही मेहनती इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, हमेशा सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अगर कोई आधी रात को भी कमल बाबू से सहायता मांगता था तो वो उनकी हर तरह से सहायता करते थे। इसी तरह से कमल बाबू का नाम पूरे गांव में होता चला गया। घर में पैसों की कमी न थी, घी दूध की कोई कमी न थी। कमल बाबू खेती बाड़ी का सारा काम देखते थे और उनकी पत्नी सावित्री जी भी घर पर गाय भैंसों का सारा काम देखती थी। दूध और दही तो उनके घर में भरे रहते थे। हमेशा ही अपने बच्चों को उन्होंने खूब दूध पिलाया खिलाया, उससे खूब तंदुरुस्त रहे, हट्टे खट्टे हो जाए। धीरे धीरे बेटे बड़े होते चले गए। दोनों बेटे शहर में पढ़ने ज़रूर गए थे, लेकिन किसी का भी शहर में मन नहीं लगा, इसलिए गांव वापस आ गए। क्योंकि गांव का खान पान और शहर के खान पान में बहुत फर्क था। अमर अपने पिता जी के साथ खेती बाड़ी का काम करने लगा और आदित्य ने गांव में ही एक किराना की छोटी सी दुकान डाल ली। दोनों अपना ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। दोनों बेटों की शादियां हो जाती है, बहू भी घर आ जाती है। दोनों 2 साल तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2 साल बाद घर में बहुओं में मनमुटाव होने लगता है। कभी कभार बेटे भी आपस में लड़ झगड़ जाते हैं और अपनी माँ को बहुत उल्टा सीधा सुना देते हैं। कमल बाबू हमेशा इस बात को सोच करके टाल देते थे कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते ही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके दोनों बेटे अपनी पत्नी के सिखाए में रहते हैं। जैसा बहुएं कहती हैं वैसे ही उनके दोनों बेटे करते हैं। अब तो कमल बाबू की भी उम्र हो गई थी और घर के कलेश ने उनके बुढ़ापे को और भी जल्दी ला दिया था। कभी कभी कमल बाबू को अपने बेटी और बहुओं की लड़ाई झगड़े से ऐसा लगता था कि घर छोड़ करके चले जाए। घर में बेटे बहुएं दिन रात कलेश करते रहते थे, कभी छोटी बातों के लिए तो कभी जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता था उन बातों के लिए। और अब तो सावित्री जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सावित्री जी को दमे की समस्या है। कमल बाबू शहर जाकर उनका इलाज कराते हैं। एक भी बेटा अपनी माँ को दिखाने के लिए शहर नहीं ले जाता है। खेती का जितना भी पैसा आता है उसको अमर रख लेता है और दुकान का जितना भी पैसा आता है वो सारा पैसा आदित्य रख लेता है। अब घर के खर्चे के लिए समस्या होती है। सावित्री जी की उम्र हो गई और गाय भैंस का काम करती थी तो थक जाती थी और ऊपर से दमे की समस्या ने उन्हें बैठने पर मजबूर कर दिया। सावित्री जी के इलाज में भी पैसे लगते हैं। बेटों से पैसे मांगो तो साफ साफ मना कर देते हैं। और अभी 2 महीने पहले तो यह नौबत आ गई थी कि दोनों बेटे आपस में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर के उलझ गए थे। एक भी बेटा घर के खर्चे में अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। दोनों ही बेटे न्याय होने की बात कर रहे थे, अलग रहने की बात कर रहे थे। कमल बाबू को अपने घर की बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि अब उनकी जंग बुढ़ापे या अपनी पत्नी की बीमारी से कम नहीं थी, बल्कि अब तो उनकी जंग अपनी बेटी और बहुएं से ही थी। इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों की देखभाल की ज़रूरत होती थी, लेकिन बेटे तो ज़मीन जायदाद के लिए आपस में ही लड़े जा रहे थे। उन्हें अपनी बूढ़ी माँ बाप की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। कमल बाबू ने एक दिन अपने
दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम दोनों अपना अपना कमा रहे हो, अपना अपना खर्चा भी किया करो। दोनों अपने पैसे बचा कर रख लेती हो तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? या तो तुम दोनों कमा कर मुझे दो, मैं घर का खर्च चला लूँगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन इस बात के लिए भी एक भी बेटा बहू तैयार नहीं था। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि आज के आज ही पिताजी सारी ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दे, एक एक खेत का बंटवारा कर दे। वो किसी के साथ नहीं रहना चाहते थे, अपनी अलग अलग ज़िंदगी बसाना चाहती थे। दोनों ही बेटे अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। माँ बाप की चिंता तो एक भी बेटे को नहीं थी। बहुओं को तो हमेशा अपने बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे, जिसकी वजह से सावित्री जी हमेशा ही परेशान रहती थी, क्योंकि बहुएं अब खाने पीने में भी तंग करने लगी थी। कुछ भी बनाती थी तो जब तक उनके खाने की बारी आती थी तब तक सावित्री जी के लिए खाना खत्म हो जाता था, या फिर बाद की एक आध रोटी ही बचती थी। कमल बाबू को तो फिर भी बहुएं भरपेट खाना खिला देती थी, लेकिन सावित्री जी के लिए कुछ अलग ही खटास थी। बहुओं के मन में पता नहीं क्या खुन्नस निकाल रही थी अपनी सास की। हालांकि यह बात कमल बाबू से छुपी नहीं थी और वह हमेशा अपनी पत्नी को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन और बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। उनके हाथ में एक भी पैसा नहीं था, खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। पत्नी की दवाइयों के लिए भी अगर पैसे की ज़रूरत होती तो दोनों बेटों के आगे हाथ फैलाते थे, तब जाकर के दोनों बेटे आधे आधे पैसे देते थे। उसमें भी एहसान जताते थे कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। कमल बाबू अपने कमरे में बैठे हैं, तभी सावित्री जी कहती है, सब कुछ आदित्य के पिताजी तुम्हारा ही किया हुआ है, तुमने ही यह घर बनवाया है, दुकान को खोलने में तुमने ही पूरी मदद की है, सारे पैसे तुमने लगाए हैं, खेती भी तुम्हारी ही है। लेकिन बच्चों ने हमारे सारे पैसों पे ज़मीन पर दुकान पर कब्जा कर लिया है, उस पर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम तो कभी उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन सुकून से दो रोटियां भी नहीं खाने देते हैं। तभी सरपंच जी आवाज़ लगा देते हैं, कमल बाबू, अरे ओ कमल बाबू, तुम किस सोच में डूब गए हो? तुम्हारे बेटों ने यह फैसला किया है कि वो सारी ज़मीन जायदाद को आधा आधा बांट लेंगे, और जो तुम्हारा पक्का घर है ना, उसको तुम्हारा बड़ा बेटा लेगा, और जो तुम्हारा पुराना कच्चा घर है उसको छोटा बेटा ले लेगा, लेकिन उसको बनवाने के लिए बड़ा बेटा कुछ पैसे देगा। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? सारे पंचों को भी यह फैसला सही लग रहा था कि तुम्हारे घर और जायदाद को तुम्हारे बेटे आधा आधा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। सारे पंचों का कहना है कि दोनों बेटों में आधी आधी ज़मीन और घर को बांट लिया जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अपने झुकाए हुए सर को ऊपर उठाते हुए कमल बाबू अपनी यादों के भंवर से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ गांव की भीड़ को देख करके और अपने घरेलू झगड़े को गांव के बीच में देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठकर सरपंच जी के पास आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, आपने अपना फैसला सुना दिया है, बेटों ने भी अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी तक मैंने अपना फैसला नहीं किया है और न ही अभी तक मैंने कुछ बोला है। मेरी भी तो राय आप सुनेंगे ना, तभी कुछ फैसले करेंगे। कमल बाबू की बातों को सुन करके सारे पंच दंग रह जाते हैं और सोचते कि हाँ, यह बात तो सच है, हमने तो कमल बाबू से कुछ पूछा ही नहीं है और न ही अभी तक कमल बाबू ने अपनी कोई राय रखी है। सरपंच जी कहते हैं, बिल्कुल कमल बाबू, तुम्हारी बात को ज़रूर सुना जाएगा। तुम बताओ क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो वही होगा। हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। अरे 6 महीने पहले तुम ही हमारे पंचों में भी शामिल थे, गांव के सारे मामलों को निपटाने में हमारी सहायता किया करते थे। तुम्हारी सलाह के लिए
बिना हम कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन आज मुसीबत या आन पड़ी कि आपके ही घर का मामला पंचायत में आ गया है। आप जो भी कहेंगे हम उसको ज़रूर सुनेंगे। सर को उठाकर स्वाभिमान के साथ कमल बाबू कहते हैं, बेटों ने अपना फैसला सुना दिया कि वो मेरी आधी ज़मीन घर को बांट लेंगे और मेरा भी बंटवारा कर लिया है कि 6 महीने तक एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को रखेगा और 6 महीने के बाद दूसरा बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को रखेगा। मतलब कि बेटों ने जायदाद के साथ साथ अपने बूढ़े माँ बाप को भी बंटवारा कर लिया है। कमल बाबू पूरे आत्मविश्वास और कड़क आवाज़ में कहते हैं, सरपंच जी, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है कि मेरे बेटे मुझे 6-6 महीने के लिए बांटे और मेरी ज़मीन को आधा बांटे। अब आप मेरा फैसला सुनिए। मेरा फैसला यह है कि मेरी सारी ज़मीन और घर मेरा ही रहेगा। मैं दोनों में से एक भी बेटे को अपनी जायदाद का एक भी हिस्सा नहीं दूंगा और जिस भी बेटे को मेरी जायदाद का पैसा खर्च के लिए चाहिए हो तो मेरे घर में आकर 6 महीने के लिए रह सकता है और मेरी पत्नी की सेवा करे। मैं किसी के घर जाकर नहीं रहूँगा। यह घर मैंने बनवाया था, ज़मीन भी मैंने ही खरीदी थी, तो यह सवाल तो उठता ही नहीं कि मैं 6 महीने के लिए किसी बेटे के घर जाकर रहूँ। बेटों को तो बोल दो, अगर मेरी ज़मीन का पैसा चाहिए, दुकान का पैसा चाहिए तो घर 6 महीने आकर के मेरे घर में रहे और मेरी सेवा करे तो ही मैं उनको पैसा दूंगा, नहीं तो मेरे घर और ज़मीन से निकल जाए। मैं उन दोनों को बेदखल करता हूँ अपनी सारी ज़मीन और जायदाद से। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बेटे मेरे पास आकर ही रहेंगे। मैं बेटों के पास जाकर नहीं रहूँगा। कमल बाबू की बात सुनकर दोनों बेटे हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं। छोटा बेटा गुस्से में तमतमा आता हुआ कमल बाबू के पास पहुंचता है और उनका गिरबान पकड़ लेता है। सभी लोग भौचक्कर रह जाते हैं। सरपंच जी चिल्लाते हुए उसको कमल बाबू को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वही नहीं सुनता है। तभी कमल बाबू अपने दोनों हाथों से अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़ते हैं और अपना गिरबान छुड़ाते हुए उसके हाथ झटक देते हैं और अपने बेटे के गाल पर जोरदार चाटा मार देते हैं। उनके बेटों को वो इनकी जरा भी सी भी उम्मीद नहीं थी। कमल बाबू में अभी भी बहुत जान थी, जो कि उसके शरीर को देखकर नहीं लगता था। चाटे के जोर से उनका बेटा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है और कमल बाबू बिना कुछ बोले उनसे नज़र फेर लेते हैं। यह सब देखकर और कमल बाबू के निर्णय को सुनकर सरपंच और गांव के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं कि वाह, कमल बाबू ने तो कितना अच्छा निर्णय लिया है। कमल बाबू सही कह रहे हैं। आखिरकार सारी ज़मीन जायदाद तो उन्हीं की है। बेटी उनकी ज़मीन लेकर के उन्हीं को उनकी हक घर से 6-6 महीने रख के एहसान जताने की बात कर रहे थे। हमने तो यह सोचा ही नहीं था। सरपंच जी इतना कहकर गांव के लोगों को कमल बाबू का किया हुआ फैसला ही सुना देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बेटी अपना कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लो और अगर दोनों पिताजी और माताजी की सेवा करने से इच्छुक हो तो आकर के उनके घर में रह सकती हो और जिसकी नहीं करनी है वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर रह सकता है। जो बेटा उनकी सेवा नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोनों बेटे पंचायत का फैसला सुन करके एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और अपने इस फैसले पर पछता रहे हैं कि घर का सारा मामला पंचायत में वो दोनों ही लेकर आए थे और आज उन्हीं पर यह फैसला उल्टा पड़ गया। सारे गांव के सामने उन्हें ही पंचायत से घर से निकालने का फरमान सुना दिया गया। कमल बाबू ने कितना मना किया था कि बेटा घर के बाद घर में ही रहने देते हैं, पंचायत में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक भी नहीं बेटा ने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और घर का मामला पंचायत में लेकर के आ ही गए थे। अब जब पंचायत में घर का मामला आ ही गया है और आज पंचायत ने अपना फैसला भी सुना दिया है, तो अब दोनों बेटों को उनका फैसला मानना ही पड़ेगा। लेकिन फैसला ऐसा नहीं हुआ कि
जिसकी उन दोनों बेटों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे वो तो आधी आधी जमीन लेकर के बूढ़ी माता पिता से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन यह क्या हुआ, जमीन जायदाद तो मिली नहीं बल्कि पंचायत ने उन्हें घर से निकलने का ही फरमान सुना दिया है। इसलिए दोनों बेटे हक्के बक्के से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कमल बाबू का फैसला सुनकर सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। लोगों और समाज को भी आज एक बहुत बड़ा सबक मिला था। एक बाप जो बच्चों को पाल पोस कर अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगाकर दिन रात धूप बारिश सब सहकर उन्हें काबिल बना सकता है, तो उन बच्चों को दोबारा सताए जाने पर कभी भी उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का गुलाम नहीं है जो केवल उनके इशारों पर नाच चलने के लिए मजबूर हो। चाहे आज गांव के हर नौजवान ही नहीं, इस कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति को समझ आ गया था कि माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो पंचायत और कोर्ट के दरवाजे भी उनके लिए बंद ही रहेंगे। इन सब के बाद गांव के बहुत से परिवारों में घर के बड़े बूढ़े सदस्य की कीमत खुद ब खुद क्या जाने लगा। कमल बाबू और पंचायत का फैसला सही था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हो आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।